यस महेश जी। नमस्कार। पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में कोलकाता से आइए इधर श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी हैं, जिनके साथ हम आज विश्व योग दिवस पर 1.5 घंटा ध्यान करेंगे और ध्यान के ऊपर चर्चा करेंगे कि ध्यान से हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं और श्वेता अग्रवाल जी से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसका भी पूरा कोशिश करेंगे उनका ये ज्ञान का लाभ लेने के लिए, उनके संगत का आनंद लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी आपका। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, शकुंतला जी, पीएमसी मुंबई टीम, सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। आज हमारा 8th ईयर है, 2015 से स्टार्ट हुआ था। 21 जून 2015 से स्टार्ट हुआ था, आज 22, तो 8वां साल है हमारा योग दिवस का। और योगा वैसे भी हमारे भारत के प्राचीन काल से ये शुरू से ही चलता आ रहा है और फिर धीरे धीरे सभी देशों ने अपनाया, सबने, और फिर अब जाकर वापस अभी फिर से है कि पूरी दुनिया इसे मनाते हैं। तो योगा का मतलब क्या है? 1 मिनट, हाँ बाकी लोग म्यूट कर ले। तो योग बहुत से लोग सोचते हैं जब फिजिकली हम कुछ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथ पैर को मोड़ रहे हैं, उसी को योगा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर योग का मतलब है योगा जैसे कि एक यूनिटी, यूनियन, एक जुड़ना या जोड़ना। जब जैसे कि किसी भी चीज का, एक हस्बैंड वाइफ का भी जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, एक योग, तो उसी तरह हमारा यहाँ पर योग है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये जो हम शरीर लेकर आए, हम हैं आत्मा के रूप में। तो एक कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, और वो कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में जब हम रहते हैं, जब हम मन नहीं, बुद्धि नहीं, विचार नहीं, तो एक आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन होता है परमात्मा से। लेकिन साथ ही साथ जब हम अपने योगा या प्राणायाम या आसन ये सब चीजें भी करते हैं, तो हमारा मन जैसे एक प्रेजेंट में हम आते हैं, जो हमारे मन विचार इतनी तरफ बाहरी संसार में भागते रहते हैं, तो वो हम थोड़ा एकाग्रित होते हैं और तब जा करके कि हम बैठना सीखें, अपने आप से जुड़ना सीखें, अपनी सांसों से जुड़ना सीखें, तब जाकर हमारी एक यूनिटी होती है, अलाइनमेंट बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। तो यहाँ पर आज योगा दिवस पर मैं कोई योगा नहीं कराने वाली, क्योंकि आज सुबह से मुझे पता है, अभी तो इवनिंग, आज तो शाम के 5 बज रहे हैं, सुबह से बहुत जगह योगा का कार्यक्रम हो भी चुका, सबने किया। मैंने खुद भी सुबह मेरे पर्सनल ग्रुप में भी मेरा क्लासेस था। तो आज थोड़ा सा हम एक अष्टांग योग पर एक ब्रीफ में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और प्राणायाम मैं कराऊंगी, पंच तत्व का प्राणायाम, जो मैंने यहाँ पर पीएमसी मुंबई में अभी तक नहीं कराया, और उसके बाद हम योग निद्रा ध्यान करेंगे। तो बहुत ही सुंदर प्यारा से एक योग निद्रा मेडिटेशन करेंगे। तो यहाँ जैसे बुद्ध पूर्णिमा के समय हम अष्टांगिक मार्ग पर बात किए थे, यहाँ पर आज श्री महर्षि पतंजलि जी के, जिन्होंने योग के बारे में योग काफी फैलाया, उन्होंने अष्टांग योग की महत्वता के बारे में बताया कि अष्टांग योग अगर हम अपने जीवन में उतारे, तो हम जीवन को सही, एक सफलता से अपने जीवन को जी पाएंगे, अपने जीवन के सही जो लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो वो अष्टांग योग क्या है? उससे पहले 1 मिनट और हम ये भी समझ लें 21 जून योगा डे क्यों चुना गया। तो 21 जून ही क्यों? तो आज योगा डे के अलावा एक खास बात और क्या है, आज सुबह नवीन जी ने भी बताया था, तो कोई और हैंड रेज करे कि आज 21 जून और एक क्या खास बात है? हाँ बोलिए बोलिए शकुंतला जी, अनम्यूट भी कर सकते हैं आप। तो आज के दिन बड़ा हो जाता है, तो सबसे बड़ा दिन आज कहा जाता है 21 जून को। यस राइट,
अंजू जी, नवीन जी भी ने यही जवाब दिया था। हाँ, यही वाली बात है कि आज से और आज के बाद से अब दिन धीरे धीरे छोटा और रात बड़ी होती है, और आज ज्यादा बड़ा दिन है ना, तो पूरी जगह पूरे विश्व में पूरे ही टाइम योगा हो रहा है, क्योंकि सब जगह 7 बजे अलग अलग टाइम होता है ना, जैसे अपने यहाँ सुबह 7 बजे हुआ, वहां आधे घंटे बाद हुआ, ऐसे हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में ऑल द टाइम आज योगा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 8वां है, 8 का मतलब इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, तो वो भी वेरी अच्छा गुड, बहुत अच्छा। और अच्छा दूसरी बात है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको वैश्विक उत्सव बना दिया है, पर्व बना दिया है। बिल्कुल, हमारे मोदी जी ने इस चीज को एक फेस्टिवल के रूप में, और पूरी दुनिया में ये शुरुआत हो गई इस चीज की। तो 21 जून तो है ही हमारा, कि हमारे पूरे साल का जो बीच वाला दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, समर सोलिस्टाइस जिसे कहते हैं। तो एक ये है, और दूसरा कि इसके पीछे एक जो हिस्ट्री है, कि कहा जाता है कि जैसे भगवान शिव जी को भी हम आदि योगी के नाम से जानते हैं। आदि योगी, जिन्होंने कि बहुत हजारों साल पहले, 5000 साल पहले, उन्होंने ही योग का जैसे एक उन्होंने स्टार्ट करा था। कि कुछ स्टोरी इस तरह की है कि वे हिमालय में जब कुछ और भी ध्यानी, साधक, तपस्वी ऐसे रहते थे, और वे अचानक देखते हैं कि कोई योगी प्रकट हो गया है, और वो बिल्कुल अपने ध्यान साधना में है। तो बहुत से लोग उनके पास आकर इकट्ठा हो गए कि जब वे आंखें खोलेंगे तो उन्हें भी कुछ परम ज्ञान मिलेगा, उनके हम शिष्य बनेंगे, वो कौन क्या, तो इस ऐसा रहा। लेकिन वो बिल्कुल अपने एक ही तरह ध्यान में लीन, और आंखें बिल्कुल वे नहीं खोलते थे। बस एक पता चलता था कि जैसे कि हाँ, ये जीवित है कि नहीं। तो उनके कुछ अगर कुछ आंख से कुछ ऐसे आंसू से गिर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से, तो उन्हें बस एक पता चलता था कि हाँ, जीवित है, लेकिन अपने आप को इस तरह वो अपने ध्यान में लीन किए हुए। तो सभी कब जब वो आंखें नहीं खोले, और कितने दिन ऐसे बीतते गए, तो धीरे धीरे सब छटते गए, सभी हटते गए, लेकिन लास्ट में सिर्फ 7 उनके जो वहां पे रह गए शिष्य बनने के लिए, उनका इंतजार किए। तो जब वे आंखें खोलते हैं आदि योगी, तो उन्हीं को अपना शिष्य बनाते हैं। और वो ही 7 जो उनके शिष्य है, सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। और जब उन्होंने फिर उन्हें भी योग के बारे में सब कुछ योग सिखाया, और फिर उन 7 को हर एक अलग अलग दिशा में भेज दिए कि इसका वे प्रचार करें। तो इस तरीके से जब पहली बार वो जब प्रचलन हुई इस चीज की, तो उस समय की तिथि के हिसाब से ये बीच का ही दिन था, यही 21 जून। तो ऐसे यहाँ इस तरीके से शुरू हुआ। और तो योगा जरूरी है। अपने बॉडी को अगर हम फिट रखते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, शरीर हमारा देवालय, आत्मा का घर, तो इसे भी फिट रखना जरूरी है। तभी हम सही तरीके से अपने चंचल मन को, अपने मंकी माइंड को शांत रख पाते हैं, और ध्यान में उतर पाते हैं, और ध्यान करने के बाद हम समाधि तक पहुंच पाते हैं। तो वापस आते हैं हम हमारे महर्षि पतंजलि जी, जिन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया। ये 8 अंग उन्होंने अलग अलग योग के बताए हैं, कि ये 8 सीढ़ियां हैं। जैसे कि इन सीढ़ियों को ही हम पार करें, चढ़ें, तो हम अपने सही जहां हमें पहुंचना है, जो हम अपने आत्मा या परमात्मा तक हम मिल पाए, पहुंच पाए। तो वो 8 अंग क्या है, तो यहाँ पर उन्होंने इससे जो अष्टांग योग का 8 अंग है कि यम, पहला है यम, दूसरा है नियम, फिर आसन, और उसके बाद प्राणायाम, और फिर प्रत्याहार 5वें में, और उसके बाद 6ठे में धारणा, फिर 7वें में ध्यान, और 8वें में समाधि। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 7वें सीढ़ी पर ध्यान है, और फिर लास्ट में समाधि। अब जब जब कोई बहुत से लोग नए ध्यान में आते हैं, या फिर हो भी गया कुछ समय तक ध्यान करते करते, और फिर वो बोलते हैं कि हमारा तो ध्यान में ध्यान नहीं लग रहा, या हमसे नहीं हो पा रहा, या हम नहीं बैठ पाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज भी समझने की है कि आप सीधा 7वां सीढ़ी पर शायद छलांग लगा रहे हैं, तो नहीं अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम अपने बाकी के ये जो अष्टांग योग के जो 8 अंग में से अपने अगर ध्यान से पहले बाकी के जो 6 अंग हैं,
उन्हें भी हम अपने जीवन में उतारे तो हम सही तरीके से ध्यान कर पाएंगे और तब समाधि घट पाएगी। तो पहला है यम। यम क्या है? यम माने एक इंटरनल डिसिप्लिन कह सकते हैं। यम अनुशासन। अनुशासन की हम अपने मन, विचार और वाणी पर, वहां पर संयम रखें, वहां पर डिसिप्लिन लेकर आए कि हम किसी को वैसा ना बुरा सोचे, ना बोले, क्योंकि एक जेलसी वाली चीज भी, भले हम बोल नहीं रहे लेकिन मन में कहीं पर हिंसा कर रहे हैं, कहीं पर हमारे मन में क्लेश आ रहा है, द्वेष आ रहा है, तो अपने मन, विचार, वाणी पर संयम रखना है, उसे शुद्ध करना है। किसी तरह के किसी से कोई जलन नहीं, वायलेंस नहीं और जेलसी नहीं। तो वो एक हो गया कि इंटरनल डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा, यम का पालन करें। और दूसरा अंग है कि यम के बाद नियम। अब नियम में क्या हो गया, जैसे यहाँ पर इंटरनल डिसिप्लिन है तो सेकंड में है एक्सटर्नल डिसिप्लिन भी, एक बाहरी अनुशासन भी, एक नियम। जैसे कि हर कुछ यहाँ पर भी हमारा जीवन, हर कुछ नियम से चल रहा है तो ठीक तरीके से चलता है। नियम का उल्लंघन करते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ ही जाती है। आज एक ट्रैफिक सिग्नल भी है, उसका भी एक नियम है कि रेड लाइट होगी तो गाड़ी रुकनी है, ग्रीन होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर फिर भी कोई नियम नहीं माने तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो वैसे ही यहाँ पर भी सृष्टि का कुछ नियम है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो जैसे कहा जाता है कि पशु पक्षी, बल्कि वो सृष्टि के नियम मान रहे हैं कि सूरज उगने पर उठ रहे हैं, सूरज ढलने पर घर को लौट रहे हैं, और पेड़ पौधे भी हैं, मौसम भी है, तो प्रकृति नियम से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसान उस नियम का उल्लंघन कर देते हैं। या सही तरीके कब उठने, खाने, सोने, किसी चीज का नियम नहीं है, लेकिन हम अगर नियम से, यम के बाद जो दूसरी सीढ़ी है, नियम अपने जीवन में लेकर उतारे, एक डिसिप्लिन रखें, एक्सटर्नल डिसिप्लिन को भी फॉलो करें, तो हमारा जीवन सही तरीके से हम उसमें आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं वही अपने जीवन में पीछे रह गए, बार बार जन्म लेके आना पड़ेगा। तो तीसरा है आसन। आसन जो ऑफ कोर्स अब हम योगा में भी देखते हैं कि योगा मैट लगा रहे हैं, आसन कर रहे हैं। तो आसन क्या हुआ कि कुछ देर शांति से बैठना, अपने एक तरीके से अपने शरीर पर नियंत्रण करना। पहला क्या था कि अपने मन, विचार, वाणी पर नियंत्रण करना। दूसरा कुछ अपने नियम, डिसिप्लिन मेंटेन करें अपने लाइफ में। तीसरा है आसन की हम अपने शरीर पर, क्योंकि जहां फ्री समय, फ्री टाइम हुआ, तुरंत ही मन, शरीर बेचैन हो गया, कहाँ चले जाएं, यहाँ कुछ कर ले, वहां कुछ कर ले। ध्यान में लोग बैठते हैं तो बोलते हैं हमसे तो बैठा ही नहीं जाता, शरीर हिलडुल हर समय हिल रहा है, डुल रहा है, या फिर लग रहा है कब समय पूरा हो और भाग जाए। तो यहाँ अभी शरीर में नियंत्रण नहीं आया। तो जब योगा करते हैं, अपने बॉडी को फिट रखते हैं और कुछ देर बैठना सीखते हैं, एक ही जगह पर बैठना, अपने शरीर के साथ उसको नियंत्रण में रखना। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम हम समझते ही हैं और अभी आजकल हम सुबह कर भी रहे हैं, ध्यान से पहले प्राणायाम भी करते हैं और उसके बाद देखते हैं कितना अच्छा ध्यान हो रहा है। तो यहाँ पर आसन शरीर पर नियंत्रण था, तो प्राणायाम सांसों पर नियंत्रण। जब एक ब्रीदिंग इन अ रेगुलेट मैनर, अगर सही तरीके से हम सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जैसे सांसों को लेना, पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं। पूरक सांस लेना, कुंभक सांस को रोकना, रेचक सांस को छोड़ना। तो ये भी जब प्राणायाम में कब सांस लेना, रोकना और छोड़ना, इन सब का भी एक सही ज्ञान हो, सांसों पर नियंत्रण हो, तो भी हमारी वही कि हमारी एक पीस ऑफ माइंड आता है, रिलैक्सेशन मिलता है, हम एक डिसिप्लिन लाइफ में भी आते हैं, हम आत्मा परमात्मा से जुड़ रहे हैं, वो हमें लेकर जा रही है इस रास्ते पर। तो प्राणायाम सांसों पर नियंत्रण करना हम सीखते हैं। जानते हैं ना हम कि सांस, जब गुस्से में होते हैं सांस अलग चलने लगती है तेज, जब हम आराम से प्रेम रिलैक्सेशन में होते हैं सांस अलग चलती है, कुछ नहीं सोच रहे हैं तो सांस अलग, मन बहुत विचलित है तो सांस अलग। तो सांसों पर नियंत्रण करना मतलब आप अपने मन विचार पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। तुरंत ही कभी मन अशांत हुआ, जब सांसों पर नियंत्रण करते हैं तो वापस हम उस एक अपने आप को वापस सामान्य रूप में कर पाते हैं। तो प्राणायाम
और उसके बाद क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार, आहार होता है हम जो फिजिकल फूड खाते हैं, आहार ले रहे हैं, लेकिन आहार सिर्फ वो ही नहीं है, उसके साथ साथ जो हम अपनी इंद्रियों के से भी आहार ले रहे हैं। जैसे इंद्रियां हमारी है आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुगंध ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो कुछ बोल रहे हैं, तो इन सब चीजों से भी हम बाहरी आहार ले रहे हैं। तो वो ही कहते हैं कि प्रत्याहार। प्रत्याहार माने एक जो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा हम अपने ऊपर कैसे उतारें। तो कहा जाता, वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 9 द्वार है, उन 9 द्वार को बंद करेंगे तो 10वां द्वार खुलेगा, जिससे प्रत्याहार, वो कॉस्मिक एनर्जी को हम अपने अंदर उतार पाएंगे। और वो 9 द्वार क्या है, जो हमारी 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका क्षेत्र, हमारा मुख, और उसके अलावा हमारे क्रिएशन, प्रोक्रिएशन का पार्ट, जनांग, मलमूत्र का द्वार। तो ये 9 द्वार है जिससे कुछ ना कुछ हम क्रिया कर रहे हैं या बाहरी आहार ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है कि इन सबको नियंत्रण में करना। प्रत्याहार माने इन 9 द्वार को नियंत्रण में करना, तब जाके हमारा 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र का द्वार कहा जाता है, जिससे हम ब्रह्मांडी ऊर्जा और एक कुछ मैसेजेस लेना या ध्यान की ऊर्जा में और ज्यादा मल्टीप्लाई होकर मिलना। तो इसके लिए हमें बाहरी जो हमारी इंद्रियों को शट डाउन करना, उसे कंट्रोल करना, तो अपनी सभी इंद्रियों, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना, तो वो हो गया प्रत्याहार। और उसके बाद आता है धारणा। तो फिर क्या है धारणा में कि हम अब जाकर, जब इन सब चीजों का हम इतनी सीढ़ी तक चढ़ गए, तब जाकर है कि धारणा, अब हम समझ पा रहे हैं कि हमने कुछ अपनी धारणा बनाई अपने ज्ञान के तरीके से कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत, या मुझे क्या करना है। तो हम अपने उन सब चीजों पर हम फिर उतर पाते हैं। तब जाकर हम सोचेंगे कि हाँ, हमें ध्यान करना है, करना चाहिए, मैं कौन हूँ ये जानना चाहिए। धारणा हमने बनाई तो हमने ध्यान किया। तो धारणा मतलब कि खुद पर नियंत्रण, अपने अपने एक तरह से हो गया कि फोकस्ड होना सीखना। फोकस, जो मन इतना चंचल था, जो शरीर इतना बेचैन था, अब वो धीरे धीरे हमने इन सब चीजों का, जब आसन, प्राणायाम, ये सब चीजें किए, प्रत्याहार, तब जाकर है कि हम धारणा तक पहुंच पा रहे हैं और हम फोकस्ड हो पा रहे, कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं। और तब जाकर 7वीं सीढ़ी है ध्यान। तब हम होगा कि हम ध्यान में बैठ पा रहे, हम सांसों पर नियंत्रण। अब यहाँ पर ध्यान में है, फिर से वापस आ गया, श्वासों का नियंत्रण प्राणायाम में हमने करना सीख लिया। अब खुद पर नियंत्रण, अपने अपने विचारों पर नियंत्रण। तो हर तरीके से ध्यान में हम खुद से जुड़ते हैं, अपने स्व से। और तब ध्यान करते करते हम समाधि तक घटित तब हो पाता है खुद ब खुद। और वो समाधि क्या है कि जब ये ध्यान करने वाला भी नहीं बचा, ध्यान किस चीज पर कर रहे हैं वो भी नहीं बचा, बस सीधा वो एक तरह से न शरीर, न मन, न बुद्धि, न विचार, और एक आत्मा का उस परम आत्मा से मिलन हो गया, उसमें वो जुड़ गया, योग हो गया। तब वो जाकर के समाधि घटित हो जाती है, जब पूरी तरह से खाली और कुछ भी बोध नहीं। तो हाँ, तो यहाँ है अष्टांग योग पर कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग हम अपने जीवन में उतारे तो हम सही तरीके से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और यम, नियम और आसन, ये तीनों शरीर के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद है प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये मन से किया जाता है अपने। और उसके बाद हमारी आत्मा से ध्यान और समाधि जो है आत्मा। तो यहाँ क्या समझे, शरीर, मन, आत्मा, तो एक अलाइनमेंट होना, ये अष्टांग योग को अगर हम अपने जीवन में उतारे तो जिससे पहले तो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि दुख की बात ये है कि हमारे ही भारत से निकला हुआ ये योग, प्राणायाम और ये सब चीजें, और फिर
बाहरी दुनिया में हम ही हमारी संस्कृति का है और हम भूल गए, और फिर दूसरे देश वाले इन सब चीजों को अब महत्वता दे रहे हैं, इसे अपना रहे हैं, और वे फिर आते हैं भारत में और हम बहुत दौड़ के जाते हैं कि अरे अरे कोई मास्टर आए हैं बाहर से, वो योगा सिखाने वाले हैं, वो प्राणायाम सिखाने वाले हैं, और हम तब उनसे वापस वो टीचिंग ले रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपनी इन टीचिंग्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए आज अगर योगा डे 21 जून जब एक दिन रखा गया, तो इस दिन क्या एक अच्छी खास बात ये होती है, पूरी दुनिया मना रहे हैं, इस चीज को वापस हम भूले नहीं। और जो नहीं भी कभी योग प्राणायाम आसन कुछ करते हैं या ध्यान करते हैं, वो भी आज के दिन करते हैं। उसमें से मोस्टली काफी लोग जो कभी नहीं करते तो सोचते हैं चलो आज का दिन तो कुछ ऐसा है तो कर लेते हैं। तो ये कि हम भूले नहीं अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, इन सब चीजों के महत्वता को, नहीं तो कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। तो ये है फ्रेंड्स हमारा आज योगा दिवस पे, इसीलिए मैंने इसकी चर्चा की कि एक रिमाइंडर हो हमें। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि अभी 5:30 हो रहा है, हमारा 1 घंटा है हमारे पास। योग निद्रा हम ध्यान करेंगे। उससे पहले आज जब हमने इतनी बातें की है योगा की, और हम योगा प्राणायाम करते भी रहते हैं, लेकिन आज जो मैंने यहाँ पर आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करी है, वो आज एक पंच तत्व का प्राणायाम हम जो करेंगे, और उसके बाद हम ध्यान में उतरेंगे। क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम जब प्राणायाम के बाद मेडिटेशन करते हैं तो हमें और भी ज्यादा हम गहरे डीप में जाते हैं। तो आज जो मैं यहाँ पर प्राणायाम कराने वाली हूँ वो पंच तत्व, जो कि इसी पंच तत्व से पूरी सृष्टि बनी है, और हमारा ये पूरा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है। जो मैं ब्रीफ में थोड़ा फिर से इसे बोल दूं कि क्या है वो पंच तत्व। वो है धरती, जल, आकाश और वायु और अग्नि। तो हम देख रहे हैं धरती जिसमें हम सब समाये हुए हैं, और हमारे भीतर धरती तत्व क्या है, तो जो हमारे बोन्स हैं, मसल्स हैं, जो हमें धारण करके रखे हैं, वो अगर संतुलन में ना हो तो हमारा शरीर झुक जाता है, हम सही से चल नहीं पाते हैं, और बोन्स रिलेटेड, मसल्स रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ये है। दूसरा जल तत्व। जल, जो पृथ्वी पर भी 72% जल है, 72% वाटर है, तो हमारे शरीर का भी 70 से 72% हिस्सा जल तत्व है। जितने हम पानी पीते हैं, जो खाने के जूस बनता है, जो ब्लड है, जितनी लिक्विडिटी है, जितने हार्मोन्स हैं, तो ये सब स्वेटिंग है, सब कुछ मिला करके वे जल तत्व हमारे अंदर 72% है। और तो इसे भी हमें संतुलन रखना है, क्योंकि ये बिगड़ गया तो कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो फलेरिया सा, पैर में स्वेलिंग आ जाएगी, शरीर में कब हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तीसरा हम बढ़ेंगे अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि हम जानते हैं बाहर क्या है, सूरज, और उसकी रोशनी जो हीट हमें देती है वो अग्नि तत्व। और हमारे अंदर, पेट के अंदर जठर अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर जिसे कहते हैं। जो हम खाते हैं तो वो पाचन का काम कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है हमारे शरीर को। और अगर वो ठीक से काम ना करे शरीर के अंदर तो क्या होगा, हमें या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, कम है, और अगर ज्यादा है तो बार बार डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसे भी बैलेंस रखना जरूरी है। और अब हम इसके ऊपर चौथा क्या है, वायु तत्व। तो वायु, जो पूरी सृष्टि में हम जान रहे हैं कि वायु है, तो ये सब जीवन चल रहा है। तो हमारे अंदर क्या है, प्राण वायु, जो सांसें हम ले रहे हैं, जिससे हम जीवन चल रहा है। अगर ये नहीं तो हम भी नहीं। और अगर ये ज्यादा हो जाए, अगर बाहर बहुत तेज हवा हो जाए, तूफान आ जाए, तो सब तबाही मचा सकती है। कम अगर हो जाए तो ऑक्सीजन सांस लेने में प्रॉब्लम। तो वैसे ही हमारे अंदर भी प्राण वायु सही से, हम ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं जाती तो हमारे कुछ ना कुछ डिजीज के रूप में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं शरीर के अंग में। 72,000 नाड़ी मंडल में वो प्राण वायु सही से नहीं पहुंचेगी। तो वहां अपने प्राण वायु को भी हमें संतुलन में रखना है। उसके बाद आकाश तत्व आता है। आकाश बाहर पूरे हम देखते हैं जब कि पूरी जगह ऊपर अगर अपने
सर उठाएं तो देखिए आकाश ही आकाश जो अनंत है, जिसे नापा तौला नहीं जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर आकाश तत्व है, हमारा सोच विचार, हमारा मन, हमारी बुद्धि, जिसको हम नाप तौल नहीं कर सकते। मेमोरी हमारी ये नहीं कि इतने ही जीबी का है, अब इससे ज्यादा हम कुछ नया नहीं फीड कर सकते, तो वो अनंत है। तो इन इन अब और हम समझ गए कि इन्हीं पंच तत्वों से सब कुछ चल रहा है, सृष्टि भी और हम भी। और जब हमारी शरीर हम छोड़कर चले जाते हैं, तो ये शरीर भी जब जला दिया जाता है या कुछ ऐसा, तो उन्हीं पंच तत्वों में वो मिल जाता है वापस। तो आज इन पंच तत्वों के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम एक सिर्फ प्राणायाम, एक कपालभाति से हम कैसे इन पंच तत्वों को बैलेंस में रखें। तो उसके लिए है कि कपालभाति ही हम करेंगे, लेकिन डिफरेंट उसका वेरिएशन क्या चेंज होगा कि हम पहले नॉर्मल अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाए रखेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, कपालभाति हम सब जानते हैं कि हमें सिर्फ सांस छोड़ने पर ध्यान देना है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, सांस खुद ब खुद आ जाएगी। तो 1 सेकंड में 1 बार करें, पेट में अंदर जाए, एक वाइब्रेशन हो, एक कंपन हो, तो वो सही तरीका होता है। ना कि हम फटाफट बस करना है 50, हमने एक मन में काउंटिंग की और निकल गए, तो कुछ उसका असर नहीं होगा जब तक हम राइट वे में ना करें। तो 50 हम कपालभाति करते हैं अपने धरती तत्व के लिए, नॉर्मल जो हम बैठकर हाथों को ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद करके। सेकंड जो हम अपने जल तत्व के लिए करेंगे, उसके लिए हम अपने चिन्ह को लॉक करेंगे अपने चेस्ट पर, यूं सटाकर रखेंगे और फिर कपालभाति करेंगे 50 टाइम्स। और उसके बाद तीसरा हमारा जो अग्नि तत्व के लिए है, अग्नि तत्व के लिए कपालभाति हम करेंगे, तो अपने गर्दन को, अपने चेहरे को पूरा ऊपर आसमान की तरफ कर देंगे, आंखें बंद ही रहेगी पूरे प्रक्रिया में। और उसके बाद हम अग्नि तत्व के लिए गले को, अपने गर्दन को ऊपर करते हुए कपालभाति करते हैं 50 टाइम्स। ये हो गया। और अब हम वायु तत्व के लिए आएंगे। वायु तत्व सांस हम अपने दोनों नासिका से लेते हैं, इसीलिए हमें दोनों नासिका से 50 टाइम्स कपालभाति करना है। वो कैसे? हम सबसे पहले लेफ्ट टर्न करेंगे, अपने सिर्फ गर्दन को घुमाएंगे, राइट नॉस्ट्रिल को हम बंद कर देंगे और लेफ्ट से ही ब्रीद आउट करते रहेंगे कपालभाति 50 टाइम्स। फिर सामने, फिर फ्रंट में आएंगे, फिर राइट साइड टर्न करेंगे। राइट साइड आपने टर्न किया, राइट नॉस्ट्रिल से ही कपालभाति करनी है, लेफ्ट को बंद कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। हम पहले लेफ्ट बाईं तरफ मुड़ेंगे, जहां मुड़ा उसी तरफ बाएं नासिका से ही ब्रीद आउट 50 टाइम्स। तो राइट को बंद कर लिया। फिर जब राइट साइड टर्न किया तो राइट से ही ब्रीद आउट करना है, तो लेफ्ट को बंद कर लिया। फिर उसके बाद हम आएंगे आकाश तत्व के लिए। तो आकाश तत्व के लिए हमें क्या करना है? अपने लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पे रखेंगे, अपने राइट हैंड को अपने सर पर, हल्के से, बहुत जोर का प्रेशर नहीं, हल्के से रखेंगे और हम अम का उच्चारण करेंगे 7 टाइम्स। अम का उच्चारण कैसे? जैसे हम ओम बोलते हैं वैसे, UMM अम। तो सांस लेंगे और छोड़ते वक्त अम ऐसा कहना है, और ये 7 टाइम्स करना है। सांस लेना है, अम, छोड़ते वक्त अम, फिर सांस लेना है, छोड़ते वक्त अम, ये 7 टाइम्स होगा। फिर अपने हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में बनाकर लास्ट है 7 टाइम्स ओम चैंटिंग। फिर हम ओम बोलेंगे इसी तरीके से। और तो ऐसा हम करेंगे हर ये टोटल 250 टाइम्स कपालभाति होगा। उसके बाद 7 बार अम मंत्र का उच्चारण, 7 बार ओम मंत्र का उच्चारण। ये टोटल मिला करके हमारा एक तरह से, हम जब अगर ये करते हैं तो हमारे पंच तत्व में वो ऊर्जा प्राणवायु जाती है और वो सब बैलेंस रहते हैं। वो सब हमारे सभी चक्रास भी एक्टिव होते हैं, हमारा फुल बॉडी में 72,000 नाड़ी मंडल में भी वो ऊर्जा प्राणवायु जाती है। तो ये जब हम करते हैं, ये पूरा एक सेट है जो ये हम करेंगे, ये टोटल 1 सेट है। तो ऐसा 3 सेट्स कम से कम करना चाहिए। अभी हम 1 सेट ही करेंगे, क्योंकि
हमें समय का भी ध्यान रखना है, इसीलिए वन सेट हम प्रैक्टिकली जब हम जितना भी सुन ले, जब तक करेंगे नहीं तो वो हम सीख नहीं पाएंगे। हर एक एक धरती तत्व नॉर्मल जो हम कर रहे हैं, फिर जल के लिए चिन लॉक, अग्नि के लिए गर्दन ऊपर, वायु के लिए लेफ्ट पहले, फिर राइट, फिर आकाश के लिए और ओम। हर एक जब 50 कंप्लीट होगा धरती तत्व के लिए, हम मन में एक अफर्मेशन देंगे। सेकंड में जाने के लिए हम एक नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, तो हम एक अफर्मेशन देंगे, मेरा धरती तत्व संतुलन में है। तो फिर ऐसा हम कहकर सेकंड में आएंगे। फिर से हमने अपने चिन्ह को लॉक करके जल के लिए 50 किया, फिर गर्दन सीधी करके कहें मेरा जल तत्व संतुलन में है। आपने अफर्मेशन दिया तो वो भी अफर्मेशन भी काम करेगा। तो ये टोटल हम ऐसा सेट करेंगे, मैं गाइड करती रहूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये होने के बाद फिर उसके बाद हम योग निद्रा ध्यान करेंगे। तो शुरू हो जाए फ्रेंड्स। आज के इस कपालभाति के लिए कौन नहीं कर सकता? जिनको बहुत सर्वाइकल इश्यू है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत हाई बीपी रहते हैं, तो वे सोच समझ के करें या अपने डॉक्टर से पूछकर करें, या थोड़ा आप 50 ना करके 15 ही करें या 20 करें। अगर लगे कि प्रॉब्लम लग रहा है तो ना करें, स्टॉप कर दें। और जो विमेन अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं उस दौरान में ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, शुरू करें। आर वी रेडी? अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। यस मैम। ओके, हाँ ठीक है। इसलिए मैंने वो अनम्यूट किया भी कि अगर फिर किसी को कुछ पूछना भी हो तो। ओके ठीक है, फिर कोई जो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, मैं गाइड करूंगी, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। हम एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए, अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करें और अपने थाइस के ऊपर रख दें। पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद ही रहेगी, आंखें नहीं खोलनी है। और जो चश्मा पहने हैं वे उतार के रख सकते हैं। तो पहला हम शुरू करेंगे अपने धरती तत्व के लिए। हम धरती तत्व के लिए 50 बार हमें कपालभाति करना है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह कंटिन्यू करें 50। हो जाने पर एक नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट। मन ही मन अफर्मेशन दे, मेरा धरती तत्व संतुलन में है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर बैलेंसिंग माय अर्थ एलिमेंट। और अब हम अपने जल तत्व के लिए कपालभाति करेंगे। अपने चिन्ह को अपने चेस्ट पर टच करें, लॉक करें और 50 टाइम्स कपालभाति करें।
50 टाइम्स हो जाने पर अपनी गर्दन को सीधी करें। नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अपने मन में अफर्मेशन दें, मेरा जल तत्व संतुलन में है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर बैलेंसिंग माय वाटर एलिमेंट। और अब हम अपने अग्नि तत्व के लिए उसे संतुलन करने के लिए कपालभाति करेंगे। अपने फेस को पूरा अप करें, अपने गर्दन को ऊपर, आंखें बंद ही है जैसे पर आप आसमान की तरफ या अपनी रूम की सीलिंग को देख रहे हैं और 50 टाइम्स कपालभाति करें। फिफ्टी टाइम्स हो जाने पे अपनी गर्दन को सीधी करें। नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और कहें कि मेरा अग्नि तत्व संतुलन में है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर बैलेंसिंग माय फायर एलिमेंट। और अब हम अपने वायु तत्व के लिए करेंगे। अपने गर्दन को बाईं तरफ घुमाएं, अपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने राइट थंब या इंडेक्स फिंगर से बंद करें और 50 टाइम्स आपको ब्रीद आउट करना है। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कपालभाति शुरू करें। फिफ्टी हो जाने पर अपनी गर्दन को सीधी करें और अब दाहिनी तरफ अपनी गर्दन को घुमाएं। टर्न योर हेड राइट साइड। राइट से ही ब्रीद आउट करना है, इसलिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपने थंब या इंडेक्स फिंगर से बंद करें और 50 टाइम्स ब्रीद आउट। फिफ्टी टाइम्स कंप्लीट हो जाने पर अपनी गर्दन को सीधी करें। आंखें नहीं खोलेंगे पूरे विधि में। एक नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। मन में अफर्मेशन दें, मेरा वायु तत्व संतुलन में है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर बैलेंसिंग माय एयर एलिमेंट। और अब हम अपने आकाश तत्व के लिए करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पर रखें, राइट हैंड को अपने सर पर हल्के से, और हम का उच्चारण करेंगे 7 बार। एक गहरी लंबी सांस अंदर छोड़ते हुए अम अम
um 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 last time. दोनों हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में ले आए। नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। मन में अफर्मेशन दें, मेरा आकाश तत्व संतुलन में है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर बैलेंसिंग माय स्पेस एलिमेंट। और अब हम 7 बार ओम मंत्रा का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण शुरू करें। ओम। 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 Last time. Om. Normal breathe in, breathe out. मन ही मन कहें, मेरे पांचों तत्व संतुलन में है। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन और दिमाग स्वस्थ है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर बैलेंसिंग ऑल माय 5 एलिमेंट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हथेलियों को आपस में मलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोले एक प्यारी सी स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ। और खुद के लिए अपने, जब हम ये पूरा 5 सेट करते हैं, एक सेकेंड, तो जब ये 3 सेट्स पूरा करते हैं बिना आंखें खोले, और जब लास्ट में जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, बहुत बहुत शांति, बहुत पीस, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसा अभी जब आप अपने अपने तरीके से सुबह शाम जब भी कर सकते हैं। जब कपालभाति इसलिए खाने का गैपिंग होना चाहिए, सुबह सुबह खाली पेट रहती है, वो सबसे अच्छा समय है। और अगर शाम में करें तो देखें 3-4 घंटे खाने में गैपिंग हो, और बहुत सारा पानी पीकर जब बैठते हैं तब भी कपालभाति नहीं करते। जब पानी या लिक्विड जूस कुछ भी लेते तो उसमें भी आप 20-25 मिनट्स का गैपिंग करें या हाफ एन आवर का गैपिंग करें। तो ये है हमारा पंच तत्व को इस तरीके से हम संतुलन में रख सकते हैं, और हम अपने बॉडी माइंड सबको फिट रख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज हमारा योग दिवस को लेकर इतना ही। लेकिन जो मेन पार्ट है हमारा आज योग निद्रा का ध्यान, कि हम आराम से रिलैक्स होकर सोने वाले हैं, लेट करके मेडिटेशन। तो जो लेट सकते हैं वो लेट जाएं, और जिनको लगता है नहीं लेट सक रहे हैं तो आप अगर अच्छे से बैक सपोर्ट लेके, सहारा लेकर के थोड़ा लाई डाउन हो सकते हैं तो वैसा कर ले। तो योग निद्रा एक बहुत ये भी एक बहुत डीप मेडिटेशन ही है, और बहुत सारे इसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। कुछ देर के योग निद्रा में हम बहुत
बहुत घंटों का एक तरह से नींद हम कर लेते हैं, पूरा ऊर्जा से भर जाते हैं। योग निद्रा का मतलब ये नहीं कि हम गहरी नींद में सो जाएं, हमारा सिर्फ शरीर सो रहा होता है, लेकिन हम अपनी चेतना में जाग रहे होते हैं। तो इसलिए मोस्टली होता है कि लोग योग निद्रा करते हैं और सच में बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं उस कुछ ही देर में। तो क्योंकि बहुत रिलैक्सेशन हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, थॉटलेस विचार बहुत से कम हो जाते हैं और रिलैक्स होकर सो जाते हैं। तो ये एक तो बहुत फायदा है कि जिनको रात में नींद नहीं आती है, वो ये योग निद्रा करके इसी ध्यान को चलाकर एक गाइडेड चल रहा है और वो सच में कहीं नींद में बिल्कुल एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो वो भी फायदा हो रहा है कि रात में अगर योग निद्रा ध्यान करते-करते नींद आ गई तो पूरी रात ध्यान की नींद है। और दूसरा कि दिन के समय भी ये कर सकते हैं जब कभी लग रहा है अपने डेली शेड्यूल से या रूटीन से बहुत थक गए हैं, टायर्ड हो गए या नींद नहीं हुई है और कुछ समय मिला है, तो दिन के समय में भी ये योग निद्रा ध्यान करके आप वापस अपने एनर्जाइज्ड होकर, चार्ज्ड होकर उठ कर के अपने काम में लग सकते हैं। तो आज का एक एक तरह से ये रिलैक्सेशन मेडिटेशन ही है। तो तैयार हो जाएँ फ्रेंड्स, आप जो लेट सकते हैं, लेट जाएँ। एक्चुअली ये योग निद्रा सोकर ही किया जाता है। सोते कैसे हैं? अपने हाथ-पैर को ढीला छोड़ देते हैं। दोनों पैरों के बीच में भी एक हाथ का गैपिंग हो, इतना गैप कि आपके बॉडी से बाहर है दोनों पैर, फीट आपके, और दोनों हाथ भी जब हम ढीला छोड़ते हैं, तो हमारा जब दोनों हाथ भी ढीला छोड़ते हैं तो इसी तरीके से उसे हथेलियाँ ऊपर की तरफ, हवा की तरफ, ज़मीन पे ही रखे हुए हैं, टच है हाथ हमारा ज़मीन पे, हथेलियाँ ऊपर की तरफ खुले और अपने कमर से भी थोड़ा डिस्टेंस में हम हाथ को छोड़ते हैं, इस तरीके से, ठीक है? तो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ। तो चलिए आज का हम योग निद्रा ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आरामदायक अवस्था में लेट जाएं। आइए आज हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को हल्का फैला ले एक हाथ की गैपिंग में। दोनों पैर सटे हुए नहीं होने चाहिए और दोनों हाथों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कमर से थोड़ा दूर। हथेलियां बाहर की तरफ खुली हुई। अपने गर्दन को भी ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से आराम की अवस्था में आ जाएं। अपने माइंड को ऑर्डर दे दें कि मैं सोऊंगी नहीं, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ शरीर सो रहा है और अब अपना ध्यान उस समय के लिए बाहरी ओर लेकर जाएं। बाहरी जगत, आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन सी आवाजें आ रही है, उसे सुने।
किसी के बोलने की आवाज, बात करने की आवाज, किसी के चलने की आवाज, गाड़ी के हॉर्न की आवाज, किसी के दरवाजे बंद करने या खोलने की आवाज, पक्षियों की आवाज, किसी भी तरह की आवाज हो रही है तो उसे सुने, स्वीकार करें, जाने दें, जो हो रहा है होने दें। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को समेटते हुए अपने ऊपर अपना ध्यान लेकर आए। अपने मन की आंखों से अपने आप को देखिए, अपना ध्यान अपने दाहिने पैर के तलवे पर लेकर आए। अपने दाहिने पैर के तलवे और उसकी उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स्ड है। थोड़ा ऊपर अपने काफ मसल्स पर, अपने नीज, अपने राइट नी पर और थाई पर, दाहिने पूरे पैर को ढीला छोड़ दे। राइट हिप, पूरा राइट लेग बिल्कुल रिलैक्स्ड है, ढीला छोड़ दे उसे। और अब अपना ध्यान बाएं पैर के तलवे और उसकी उंगलियां पर लेकर आए। बिल्कुल रिलैक्स्ड। और अब अपना ध्यान थोड़ा ऊपर काफ मसल, लेफ्ट लेग के नी पर, थाई पर और हिप पर, पूरा लेफ्ट लेग ढीला छोड़ दे। दोनों पैर बिल्कुल विश्राम की अवस्था में है। और अब अपना ध्यान अपने कमर पर लेकर आए। आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स्ड है। अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेकर आए, अपने पेट पर। देखिए अपने पेट को, जब आप सांसें ले रहे हैं तो पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है। जब सांसें छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जा रहा है। सांसें अंदर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। और अब अपना ध्यान अपने चेस्ट पर लेकर आए, अपने कंधों पर लेकर आए। बिल्कुल ढीला, रिलैक्स्ड है। और अब अपना ध्यान अपने दाहिने हाथ पर लेकर आए। हाथों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स्ड। पूरा दाहिना हाथ, राइट हैंड रिलैक्स्ड है। और अब अपना ध्यान बाएं कंधे पर लेकर जाएं। पूरे बाएं हाथ को देखें, हाथों की उंगलियां तक बिल्कुल रिलैक्स्ड, ढीला छोड़ दें। और अब अपनी पूरी पीठ को देखें। पीठ के बल आपका शरीर सो रहा है, रिलैक्स्ड है, कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं है। और अब अपना ध्यान अपने गर्दन पर, गले पर लेकर आए।
बिल्कुल रिलैक्स्ड। अपना ध्यान अपने चेहरे पर लेकर आए। अपने चिन, आपके लिप्स, आपके होंठ कोमलता से बंद है। आपके नाक, नासिका द्वार से सांसें आ रही है, जा रही है। आंखें सॉफ्टली क्लोज है। आपके कान, आपके गाल रिलैक्स्ड हैं। आपका पूरा फॉरहेड, कहीं कोई सिकुड़न नहीं है, कोई तनाव नहीं है। पूरा मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स्ड है। सर से लेकर पांव तक आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। विश्राम की अवस्था में है। शरीर सो रहा है, चेतना में आप जागे हुए हैं। अब अपना ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच आज्ञा चक्र पर लेकर आए। मेरी बातों को आप सुन पा रहे हैं और मेरे कहे अनुसार आप एक यात्रा में जा रहे हैं। देखें अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत से बगीचे में। अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत से बगीचे में खड़ा हुआ देखे। मखमली घास पैरों के नीचे, खुला आसमान, चारों तरफ खूबसूरत फूल, रंग बिरंगे, ठंडी ठंडी हवाएं जो आपके शरीर को छू रही है। हवा के साथ फूलों की खुशबू और इस जगह की सुगंध आपको बहुत सुहा रही है, अच्छी लग रही है। आप उस मखमली घास पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सामने लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, हरे भरे। उन पेड़ों के बीच से एक रास्ता आगे की तरफ जा रहा है और आप आगे बढ़ते हैं। इस खूबसूरत सी जगह में आप आगे चलते जा रहे हैं और आपके बाईं तरफ एक नदी बह रही है। उस नदी में बहते हुए पानी जो कलकल की आवाज कर रही है और आपको संगीत की तरह आपके कानों में पड़ रही है, जो आपको बहुत अच्छा एहसास करा रही है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको दूर में एक मंदिर दिखाई दे रही है। एक मंदिर दिखलाई पड़ रही है जिसके चारों तरफ दिव्य प्रकाश सा फैला हुआ है, एक रोशनी सी है।
और आप उस मंदिर में जाना चाहते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब आप उस मंदिर के ठीक सामने खड़े हुए हैं। अपने आप को देखें, जैसे आपकी ऊर्जा, आपकी आभा मंडल उस मंदिर के आभा मंडल और ऊर्जा से जुड़ती जा रही है। 4 सीढ़ियां हैं जिसे आप चढ़कर मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। अगरबत्ती की खुशबू आ रही है और अंदर जाते हैं तो चारों तरफ दिए जल रहे हैं। बहुत ही दिव्य एहसास सा हो रहा है। और आप देखते हैं अंदर भगवान बुद्ध की प्रतिमा, एक बहुत खूबसूरत सी प्रतिमा, केसरिया वस्त्र पहने हुए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनके सामने जो दीपक जल रहे हैं, उस दीपक के घी की सुगंध आपके नाक में जा रही है और आपको एक पवित्रता सा एहसास करा रही है। बहुत ही पावन ऊर्जा इस मंदिर की। और आप अपना माथा टेकते हैं इस मंदिर के फर्श पर। उसके फर्श से इस जगह की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के अंदर, आपके आज्ञा चक्र से होते हुए शरीर के रोम रोम में फैल रही है। पूरे शरीर में यह दिव्य ऊर्जा भर चुकी है। आप उसी जगह पर बैठ जाते हैं, ठीक भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा के सामने जिस तरीके से वे ध्यान में बैठे हैं, आप भी उसी तरह ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। श्वासों का ध्यान आप कर रहे हैं और जैसे भगवान गौतम बुद्ध की दिव्य आशीर्वाद और ऊर्जा आप पर बरसती जा रही है। ध्यान में बैठे बैठे आपको समय का होश नहीं, कुछ भी होश नहीं। इसी तरीके से कुछ समय और इस मंदिर में इस पावन ऊर्जा के साथ, इस दिव्यता के साथ बने रहे।
और फिर कुछ समय बीतने के बाद आप अपनी चेतना में वापस लौटते हैं अपने शरीर में और आंखें खोलते हैं। आपके ठीक सामने बुद्ध की प्रतिमा मुस्कुराती हुई। आप उठकर खड़े होकर जाते हैं उस प्रतिमा के सामने, फिर माथा टेकते हैं, नमन करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को धन्यवाद करते हैं, इस मंदिर की ऊर्जा पवित्रता को धन्यवाद करते हैं। और अब आपको वापसी में लौटना है, तो धीरे धीरे आप इस मंदिर से वापस बाहर निकलते हैं। फिर से मंदिर की तरफ हाथ जोड़ नमन करते हैं और अब वापसी में लौटना शुरू करते हैं, अपने आप को ऊर्जावान, आनंद से भरे हुए, शांति से भरे हुए महसूस करते हुए धीरे धीरे वापसी में लौट रहे हैं। फिर से अपने आप को देखें, उसी रास्ते से वापस लौटते हुए उन्हीं पेड़ों के बीच वाले रास्ते से, ऊंचे ऊंचे लंबे पेड़ तो चारों तरफ, फिर से उसी नदी को, बहती हुई नदी को देख पा रहे हैं। पानी की कलकल करती आवाज संगीत की तरह, मधुर संगीत की तरह कानों में पड़ रही है। सब कुछ बहुत सुहावना लग रहा है। और फिर वापस उसी बगीचे में अपने आप को खड़े हुए महसूस करें। दोनों हाथों को फैलाएं, ठंडी हवा की झोंके को अपने चेहरे पर पड़ते हुए देखें। शीतलता प्रदान कर रही आपके पूरे शरीर में, आपके चेहरे पर, आपके चेहरे से वो स्माइल, वो मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। आनंदित महसूस कर रहे, खुश। इस प्रकृति के साथ यहाँ की खुशबू, यहाँ के वातावरण, यहाँ की ऊर्जा अपने आप में समाहित करते हुए अपनी आंखों में इस खूबसूरती को कैद करते हुए धीरे धीरे लौटेंगे हम। आप लौट रहे हैं अपने शरीर में। फिर से अपने आप को देखें, आपका शरीर विश्राम कर रहा है। अपने आप को देख पा रहे हैं, अपने शरीर में, अपनी चेतना में महसूस कर पा रहे हैं। आपका शरीर रोम रोम इस ऊर्जा और दिव्यता से भरा हुआ। और फिर से अपना ध्यान अपने दाहिने पैर पर लेकर आए, पैरों के तलवे पर, पैरों की उंगलियां को धीरे से हिलाएं। अपना ध्यान अपने दाहिने पैर के काफ मसल, अपने नी पर, थाई पर, हिप्स पर
पूरा राइट लेग हल्के से हिलाएं, ढीला ही छोड़ दे, रहने दें। अब अपना ध्यान अपने बाएं पैर के तलवे और उसकी उंगलियों पर। हल्की सी अपनी उंगलियों को हिलाएं, पैर के तलवे को हिलाएं। अपना ध्यान बाएं पैर के काफ मसल, नी पर, थाई पर, हिप पर। फुल लेफ्ट लेग हल्के से हिलाएं, ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपनी कमर पर लेकर आए। देखें अब अपने नाभि को, अपने पेट को, अपनी छाती को, अपने गले और गर्दन को। अपना ध्यान अपनी पीठ पर लेकर आए, जो लेटा हुआ है। अपना ध्यान अपने दाएं हाथ के कंधे और पूरा दाहिना हाथ और हाथों की उंगलियां तक ध्यान लेकर जाएं। हाथों की उंगलियां को हल्के से हिलाएं। अपना ध्यान बाएं कंधे पर, बाएं हाथ पर, हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड। और अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर लेकर आए। चेहरे पर अपने होंठ, नासिका, आपकी आंखें, कान, आपका फोरहेड, पूरा मस्तिष्क पूरी तरह से रिलैक्स्ड, शांति से भरा हुआ। अपनी आती जाती श्वासों को देखें। और अब अपने धीरे से बाईं तरफ करवट लेकर पलट जाएं। टर्न योर लेफ्ट साइड। आंखें बंद ही रखें। बाईं तरफ मुड़कर लेट जाएं। और अब अपने दाहिनी तरफ करवट लें, राइट साइड टर्न करें। आंखें बंद ही रखें और धीरे से उठकर बैठ जाएं। तीन बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। श्वास को छोड़ते हुए ओम। दूसरी बार श्वास अंदर, ओम। लास्ट टाइम, ओम। और अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, अपने दिल के पास लेकर आएं। मन ही मन धन्यवाद भाव। आज की इस यात्रा के लिए, आज के इस योग निद्रा ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए, उस मंदिर को, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को, उन दिव्य प्रकाश को, आशीर्वादों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। पांच, चार, 3, 2, 1, 0।
कोमलता, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक बहुत ही पीसफुल, रिलैक्सिंग, डिवाइन स्माइल के साथ लौट आए। अपने ध्यान के लिए, इस पल के लिए। थैंक यू सो मच मैम। योग निंद्रा का ध्यान बहुत अच्छा था। हाँ। मॉर्निंग में तो मैं नहीं कर पाया था।